1952 में कोंकण के एक गांव में गोटिया नाम का एक युवा लड़का मुन्नी से प्यार करता है, जो उससे 7 साल बड़ी है। जब मुन्नी की शादी किसी दूसरे आदमी से तय होती है, तो गोटिया उसे जहर देने की असफल कोशिश करता है। अपनी मां द्वारा डांटे जाने और पुजारी बनाए जाने के बाद गोटिया मुन्नी से शादी करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी बहन गीता को चेटुक्वाड़ी नामक घने जंगल में ले जाता है, जहां वह पीपल के पेड़ के नीचे काला जादू करता है। इस प्रक्रिया में वो अपनी बहन की बलि देने की कोशिश करते समय गलती से खुद को मार डालता है और मुंजा नाम की एक दुष्ट आत्मा बन जाता है, जो पेड़ पर भटकती रहती है। कई दशकों बाद पुणे में बिट्टू एक डरपोक युवक है, जो अपनी मां पम्मी के सैलून में हेयर ड्रेसर के रूप में काम करता है और कॉस्मेटोलॉजी का अध्ययन करने की योजना बना रहा है। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता है और उनसे बहुत जुड़ा हुआ है। वो अपनी बचपन की दोस्त बेला से प्यार करता है। बेला संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस आती है और उसका प्रेमी कुबा उसे प्रपोज करता है, जिससे बिट्टू का दिल टूट जाता है। बिट्टू को बार बार बुरे सपने आते हैं कि पीपल का पेड़ उसका नाम पुकार रहा है। बिट्टू का परिवार उसके चचेरे भ्रुकु की सगाई के लिए कोंकण में अपने पैतृक घर जाता है। वहां उसके चाचा बालू काका बताते हैं कि बिट्टू के पिता पागल हो गए थे और प्रेतवाधित पेड़ के पास मर गए थे। माना जाता है कि मुंजा के कारण ऐसा हुआ था। चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए बिट्टू पेड़ पर जाता है और मुंजा के कब्जे में आ जाता है। बिट्टू की दादी, जो गोटिया की बहन गीता है, उसे बचाने की कोशिश करते समय मुंजा द्वारा मार दी जाती है। बालू काका अपनी मां की मौत के लिए अपने भतीजे को दोषी ठहराते हैं। मुंजा बिट्टू से मुन्नी को खोजने और उससे शादी करने में मदद मांगता है। बिट्टू की मां और उसके आसपास के लोगों को धमकाते हुए उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। बिट्टू अपने मामा स्पीलबर्ग से बात करता है और वे रुक्कू से मुन्नी के इतिहास के बारे में सीखते हैं, जहां ये पता चलता है कि मुन्नी बेला की दादी है। बेला को देखकर मुंजा उसमें दिलचस्पी लेता है और बेला से शादी करने और उसे बलि चढ़ाने की योजना बनाता है। बिट्टू और स्पीलबर्ग एक भूत भगाने वाले एल्विस से मदद मांगते हैं, जो मुंजा को परकाया प्रवेश अनुष्ठान, आत्मा की अदला-बदली के प्रतीक का उपयोग करके के माध्यम से एक बकरी में स्थानांतरित करने और उसे मारने की योजना बनाता है। हालांकि योजना गड़बड़ा जाती है और बेला पर भूत सवार हो जाता है। मुंजा, जो अब बेला के शरीर में है, बिट्टू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एल्विस हस्तक्षेप करता है और मुंजा को नमक के घेरे में रोक देता है। उन्हें पता चलता है कि बेला की आत्मा बकरी में है और वे उसे खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिट्टू का चाचा बकरी को अपने साथ ले जाता है। बिट्टू अपनी मां पम्मी के साथ अपने चाचा को ढूंढता है और पाता है कि उसने बकरी को पकाया है। एल्विस मानता है कि बेला की आत्मा अभी भी बालू काका में होनी चाहिए और उसके सिर पर आत्मा की अदला-बदली का प्रतीक बनाता है। हालांकि बकरी जीवित पाई जाती है और स्पीलबर्ग उसे ढूंढ लेता है। मुंजा बालू काका के शरीर में कूद जाता है और बेला की आत्मा को वापस अपने शरीर में स्थानांतरित कर देता है। मुंजा फिर बेला को भूतिया पेड़ के पास ले जाता है और उसकी बलि देने की कोशिश करता है, लेकिन गीता की आत्मा के मार्गदर्शन में बिट्टू मुंजा को पेड़ में स्थानांतरित करके उसे हरा देता है, जिसे वे जला देते हैं। अंत में बिट्टू बेला के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, जो उनकी दोस्ती को महत्व देती है। बालू काका, जिसने अस्थायी रूप से पीपल के पेड़ की आत्मा को आश्रय दिया था, एक पेड़ की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। मुंजा की आत्मा वाले जले हुए पेड़ के हिस्सों को दूर ले जाया जाता है, जिससे संकेत मिलता है कि वो अभी भी जीवित हो सकता है।